हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है दर्शन से प्राचीन इतिहास का। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बौद्ध धर्म में उसके दो संप्रदाय थे, एक हीनयान और एक महायान। ठीक है दोस्तों, तो हम उनमें दोनों में अंतर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है, ज़्यादा समय ना गवाते वीडियो देखेंगे। हीनयान तथा महायान संप्रदाय। बौद्ध धर्म की मान्यताओं का विरोध बुद्ध के जीवन काल में ही प्रारंभ हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो जो बौद्ध की मान्यताएं थे उनका विरोध बुद्ध जब जीवित थे तभी शुरू हो गया था। ठीक है, बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त बचपन से ही बुद्ध का विरोधी था। मतलब जो बुद्ध का चाचा का लड़का था देवदत्त, वो क्या था, बुद्ध का विरोधी था बचपन से ही। उसने बुद्ध को मारने तथा संघ प्रमुख बनने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, उसने बुद्ध को मारने की और खुद संघ का क्या करने का, प्रमुख बनने का प्रयास किया। बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात सुभद्र नामक भिक्षुक ने हर्ष व्यक्त किया। प्रथम बौद्ध संगति में पूर्ण व गौतमपति नामक भिक्षुओं ने संगति में भाग लेने से मना कर दिया। द्वितीय संगति में बौद्ध धर्म थेरवाद तथा महासांघिक संप्रदायों में विभक्त हो गया। कालांतर में थेरवाद 11 तथा महासांघिक 9 संप्रदायों में विभक्त हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इनमें समानताएं देखते हैं। ठीक है, वो तुलना करते हैं इनकी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इधर है हीनयान और इधर है महायान। ठीक है दोस्तों, हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। निम्न का मतलब छोटा या कम मार्ग। ठीक है, इसे श्रावक ज्ञान तथा प्रत्येक बुद्धयान भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह व्यक्तिवादी मत है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या क्या कह रहा है, व्यक्ति अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ठीक है, महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इससे श्रेष्ठ यान, बुद्धयान, एक यान तथा बोधिसत्व यान भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपने बोधिसत्व सुना होगा, ये बहुत ज़्यादा चर्चित शब्द है। यह समष्टिवादी सम्मत है जो समस्त मानव जाति के कल्याण तथा परोपकार पर बल देता है। ठीक है दोस्तों, समस्त कल्याण, जातियों के कल्याण के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नंबर 2 देखिए अब। हीनयान की साधना पद्धति अत्यंत कठिन है तथा यह भिक्षु जीवन का हिमायती है। ठीक है दोस्तों, हीनयान की साधना कैसी है, अत्यंत कठिन है। ठीक है दोस्तों, इसकी पद्धति यह भिक्षु जीवन का हिमायती है, मतलब ये कह रहा है कि भिक्षु बनकर जीवन गुजारना चाहिए। अब महायान को देखिए। महायान के सिद्धांत सरल तथा सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। यह मुख्यतः गृहस्थ धर्म है जिसमें भिक्षुओं को या के साथ सामान्य उपासक वर्ग को भी महत्व दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि गृहस्थ जीवन में भी आप इसे अपनाकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है। चलिए तीसरा देखते हैं, नंबर 3 है हीनयान का आदर्श अर्थ मतलब पूज्य पद प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है, परंतु निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता। बुद्धत्व की प्राप्ति बुद्ध के अतिरिक्त किसी को नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसमें क्या बोला है ना कि बुद्ध तत्व की प्राप्ति बुद्ध के अलावा किसी को नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने कहा कि परंतु निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता। निर्वाण मतलब मृत्यु या मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्त करते हैं निर्वाण को। ठीक है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे निर्वाण बोलते हैं। ठीक है, देखिए इधर नंबर 3 महायान का आदर्श बोधिसत्व है। ठीक है दोस्तों, जो मोक्ष प्राप्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों की मुक्ति का निरंतर प्रयास करता है। भिक्षु के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति संभव है। सप्त तथागत हिंदू धर्म से संबंधित सप्त ऋषि व त्रिदेव अजीत शाक्य मुनि व अवलोकितेश्वर में विश्वास है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है यहाँ पर आप, सप्त ऋषि और त्रिदेव पर। देखिए नंबर 4 देखिए अब। नंबर 4, चलिए नंबर 4 देखेंगे। नंबर 4 हीनयान बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं अनात्मवाद
चार आर्य सत्य आदि में परिवर्तन स्वीकार नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो ये परिवर्तन मतलब ये बदलाव की कोई बात नहीं करता। ठीक है, यह रूढ़िवादी मत है। इस मत के ग्रंथ सामान्यतः पाली भाषा में हैं तथा यह बुद्ध को महापुरुष मानता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ना, तो जो उसकी शिक्षा है उनमें परिवर्तन चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो ये एक रूढ़िवादी प्राचीन मत है और पाली भाषा में है। ठीक है, और बुद्ध को क्या मानते हैं? महापुरुष मानते हैं। चलिए अब महायान को देख लेते हैं। महायान बुद्ध बोधिसत्वों मंत्रोच्चारण को स्वीकार करता है। यह बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करता है। आत्मा तथा पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इस मत के ग्रंथ सामान्यतः संस्कृत भाषा में है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर संस्कृत भाषा में है। ठीक है, और देवता को बुद्ध को देवता के रूप में मानता है। ठीक है दोस्तों, और मंत्रोच्चारण का भी स्वीकार करता है। ठीक है दोस्तों, और पुनर्जन्म और आत्मा में भी क्या करता है? विश्वास करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 में है हीनयान में बुद्ध का पूजन संकेतों हाथी, अश्व, बेल, कमल, बोधि, व्रत, धर्मचक्र, स्तूप के माध्यम से होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए बुद्ध का जो पूजन है वो इन संकेतों के आधार पर होता है। हाथी, अश्व, बेल, कमल, बोधि, व्रत, धर्मचक्र और स्तूप। ठीक है, जबकि इधर देखिए महायान में मूर्ति पूजा, भक्ति तथा तीर्थों में विश्वास करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मूर्ति पूजा की भी बात आ रही है। मूर्ति पूजा में भी विश्वास करता है और तीर्थों में भी। कुषाण शासकों के संरक्षण में गांधार तथा मथुरा एवं गुप्त शासकों के समय सारनाथ केंद्रों पर बुद्ध की हजारों मूर्तियों का निर्माण हुआ। बुद्ध प्रथम मानव थे जिनकी मूर्ति पूजा की गई। ठीक है दोस्तों, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, बुद्ध पहले मानव थे जिनकी मूर्तियों की पूजा की गई। ठीक है दोस्तों, और वो कौन सा संप्रदाय था? महायान। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने क्या करा? मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई। ठीक है दोस्तों, और भक्ति और तीर्थों में भी विश्वास किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं नंबर 6। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय वे भाषिक तथा श्रौतांत्रिक हैं। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 6 दर देखिए महायान के प्रमुख संप्रदाय हैं बदयानीय, पूर्वशैल, शून्यवाद तथा विज्ञानवाद। ठीक है दोस्तों, शून्यवाद का पता ही होगा आपको, नागार्जुन का। अब देखिए नंबर 7 में हीनयान में मात्र पुद्गल शून्यता का वर्णन मिलता है। 7 नंबर महायान में देखिए इधर, महायान में पुद्गल शून्यता व धर्म शून्यता का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसमें धर्म शून्यता का भी मिलता है। ठीक है, अब नंबर 8 में देखिए हीनयान त्रिकाय की संकल्पना तथा 10 भूमियों में विश्वास नहीं करता। ठीक है दोस्तों, त्रिकाय। नंबर 8 में देखिए इधर महायान में महायान सुखावती, स्वर्ग, पारमिताओं, त्रिकाय तथा 10 भूमियों में विश्वास करता है। ठीक है दोस्तों, इनमें विश्वास करता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए नंबर 9। ठीक है दोस्तों, नंबर 9 कथा वस्तु, विशुद्धिमग, अवधान शतक आदि प्रमुख साहित्य। ठीक है दोस्तों, कथा वस्तु, विशुद्धिमग, अवधान शतक आदि प्रमुख साहित्य हैं। ठीक है दोस्तों, और इधर 90 में देखिए अष्टसाहा हस्तिका, प्रज्ञा पारमिता, ब्रह्मजाल सूत्र, ये दीर्घ निकाय के ब्रह्मजाल से पृथक है। ललित विस्तार, ब्रज छेदिका प्रमुख साहित्य। ठीक है दोस्तों, अब 10वें में देखिए वसुबंधु, कुमारलाट, बुद्धदेव, घोषक, धर्मत्रात, इतसिंह आदि प्रमुख दार्शनिक। ठीक है, और इसके नागार्जुन, असंग, वसुबंधु, मैत्रेय, दृढ़नाग, हेवेनसांग आदि प्रमुख दार्शनिक। अब यहाँ पर हेवेनसांग है इधर और इनका इतसिंह, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीनी हैं। ठीक है, अब ये हो सकता है कि कौन सा उसका प्रमुख दार्शनिक हीनयान का है, कौन? महायान का। ठीक है, चलिए अब हम और इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। चलिए, त्रिनिकाय बुद्ध का कभी वास्तविक रूप में जन्म नहीं हुआ। उन्होंने केवल सांसारिक कार्यों के निर्वाह के लिए रूप धारण किया है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने केवल सांसारिक कार्यों के निर्वाह के लिए क्या किया है? रूप धारण किया है। ठीक है, ये त्रिकाय में है। निर्माण काय मानव शरीर, संभोग काय देवीय स्वरूप, धर्म काय ब्रह्म स्वरूप। 10 भूमियाँ क्रम से कौन कौन सी है? 10 भूमियाँ परमोदिता, विमला, अधिशील विहार, प्रभाकरी, अधिचित्र विहार, अचिरस्मृति, सुदूर्जा, अभिमुख,
कौन सी है दोस्तों, देखिए। अभिमुखी, दुरंगमा, अचला, साधुमती और धर्म मेधा। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 भूमियाँ हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये अंतर थे हीनयान और महायान में।